वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम्स पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। उसमें से एक है आदर्श गैस की एंट्रोपी, कि आदर्श गैस की एंट्रोपी कितनी होती है। क्योंकि यदि आदर्श गैस की एंट्रोपी का अनुमान लगा लेते हैं तो ये एक पहला चरण है एंट्रोपी कैलकुलेशन की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम स्लाइड में देखें कि एक अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम, जिसकी की परिभाषा हमने पिछले व्याख्यानों में पढ़ी थी, इसके अंतर्गत किसी आदर्श गैस को ऊष्मा दी जाती है बहुत छोटे छोटे अल्पांशों में, जिससे कि उसकी साम्यावस्था की स्थिति सदैव बनी रहती है। यहाँ पर जो ताप है और आयतन है उसमें परिवर्तन होता है सूक्ष्म, परंतु ये परिवर्तन इतना कम होता है कि वो साम्य के लगभग बराबर होता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम देखते हैं कि डेल्टा क्यू हीट चेंज इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस द एक्सटर्नल वर्क। अब यहाँ पर नियत आयतन मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो होती है उसकी परिभाषा से हम देखते हैं कि नियत आयतन मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cv इज इक्वल टू 1/n dE/dt। तो dE हो जाती है nCv इंटू dt। क्योंकि ये नियत आयतन पर है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं du/dt एट कांस्टेंट v। और क्योंकि मोलर है इसलिए पर मोल नंबर ऑफ मोल्स से हमने इसको डिवाइड किया। तो ये वैल्यू dE की आकर इसमें समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें आसानी से प्राप्त होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी। दोनों ओर टी से भाग दें, कैपिटल टी परम ताप से, तो हमें प्राप्त होता है डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी बाई टी प्लस पी बार एवरेज प्रेशर बाय टेम्परेचर T इंटू dV। अब हम जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो होती है PV इज इक्वल टू nRT, यानी नंबर ऑफ मोल्स। या P एवरेज P हो गया प्रेशर nRT बाय V। ये वैल्यू P में यहाँ पे प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें आसानी से प्राप्त होता है, यहाँ पर इस टर्म में रखा हमने तो ये T पहले से ही है 1/T और इसको रखा nRT बाय V इंटू dV और T से T कैंसिल आउट हो जाता है तो nR बाय V इंटू dV ये हो जाती है डेल्टा क्यू बाय टी। परंतु डेल्टा क्यू बाय टी कहलाती है एंट्रोपी। यस, तो एंट्रोपी में जो इन्फिनिटेसिमल चेंज है, सूक्ष्म बदलाव है, वो हो गया, सूक्ष्म परिवर्तन है, वो हो गया एन सी वी डी टी बाई टी
प्लस NRdV/V। अब इस चीज का समाकलन करें तो हमें कुल एंट्रोपी प्राप्त हो जाती है। NCV dt/T प्लस RdV/V माना कि प्रारंभिक मान है P0, V0, T0 और अंतिम मान है PVT, और ये बदलाव किया जाता है, ये चेंज या ये परिवर्तन किया जाता है बहुत ही छोटे छोटे अल्पांशों में अनंत सूक्ष्म स्थैतिक कल्प प्रक्रम में। तो समाकलन से हमें बड़ी आसानी से प्राप्त होता है S माइनस S नॉट इज इक्वल टू NCV नेचुरल लॉग T/T0, क्योंकि 1/x का समाकलन हो गया with respect to dx is equals to natural log x। तो इसी तर्ज पर हमें प्राप्त होता है n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ dv/v। S माइनस S नॉट इज इक्वल टू NCV नेचुरल लॉग। अब यहाँ पर NCV बाहर है और नेचुरल लॉग T और ये हो जाता है T0/T। तो हमें यही प्राप्त होगा NCV नेचुरल लॉग T माइनस नेचुरल लॉग T0 is equals to NCV नेचुरल लॉग T/T। ये समीकरण प्राप्त होती है। इसी प्रकार से वॉल्यूम का करें तो ln V/V0 प्राप्त होती है। अब यदि इसको RHS में ले आए और इसको टर्म को हम इस प्रकार से ही लिखे रहने दें और इसी प्रकार NR माइनस की NR नेचुरल लॉग V0 इस प्रकार से लिखे रहने दें, तो ये कांस्टेंट हो जाती है रेफरेंस के सापेक्ष। तो प्रारंभिक स्थूल अवस्था निकाय की निर्देश रेफरेंस स्टेट जो है वो है ये ब्रैकेट के अंदर सेकंड ब्रैकेट में RHS में। सो S इज इक्वल्स टू NCV नेचुरल लॉग T प्लस R नेचुरल लॉग V प्लस कांस्टेंट। तो समीकरण 9 से ये स्पष्ट है कि ताप T एवं आयतन V में वृद्धि होती है तो S जो एंट्रोपी है उसमें भी वृद्धि होती है, क्योंकि ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो S भी बढ़नी चाहिए। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दर्शाइए कि परम ताप एवं आयतन में वृद्धि होने पर आदर्श गैस की एंट्रोपी बढ़ती है। अब इसको एंट्रोपी को अलग अलग रूपों में किस प्रकार से लिखें समदाबी और समतापी प्रक्रम में, तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि Ks इक्वल्स टू K लॉग ओमेगा बताता है कि जब एंट्रोपी में वृद्धि होती है तो निकाय की अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या में भी वृद्धि होती है, यानी कि जो ऊर्जाएं प्राप्त की जा सकती हैं उनकी संख्या में भी अभिवृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम दो स्थितियां मान सकते हैं। ऊपर हमने देखा कि ताप, क्योंकि तीनों ही
कनेक्टेड हैं, ताप, आयतन और दाब तीनों कनेक्टेड हैं। तो ऊपर हमने देखा कि आयतन नहीं है उस समय, दाब नहीं है उस समीकरण में, आयतन है और ताप है। बहरहाल हम इस समीकरण को दो और तरीके से लिख सकते हैं, दो और विधि से लिख सकते हैं, P में और T में, जबकि V को हमने विलोपित कर दिया है, और P में और V में जबकि T को हमने विलोपित कर दिया है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे प्राप्त करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि S = n Cp नेचुरल लॉग T माइनस R नेचुरल लॉग P प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमें निगमित करना है, या ये निकालना है। तो पूर्व में जो समीकरण दी हुई है वहां से प्रारंभ करें। S माइनस एस नॉट इक्वल्स टू n ब्रैकेट Cv नेचुरल लॉग T बाई टी नॉट प्लस R नेचुरल लॉग V बाई V नॉट में जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है PV इक्वल्स टू nRT बाय P नॉट V नॉट nRT नॉट, ये भाग दें तो हमें प्राप्त हो जाता है, विलोपित करने पर V बाई V नॉट। सबसे पहले V को विलोपित करते हैं तभी ये समीकरण आएगी E और P में। तो ये मान हम रख देते हैं इसमें, यहाँ पर रख देते हैं। ये वैल्यू रखते ही हमें प्राप्त होता है S माइनस एस नॉट इक्वल्स टू n Cv नेचुरल लॉग T बाई टी नॉट प्लस R नेचुरल लॉग T बाई टी नॉट P नॉट बाई P। यहाँ पर क्योंकि P और V PV इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जब हम भाग देंगे और P को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये ध्यान रखना है, परिवर्तन इस प्रकार से होगा। अब क्योंकि log ऑफ एक्स वाई इज टू log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर देखते हैं ब्रेक करने पर, और t बाई टी नॉट के पद, नेचुरल लॉग t बाई टी नॉट के पद एक साथ ले लिए हमने, तो Cv प्लस R नेचुरल लॉग t बाई टी नॉट माइनस R नेचुरल लॉग P बाई P नॉट, ये रहता है हमारे पास। यहाँ पर हमने P नॉट को हमें डिनोमिनेटर में लिखना है, नेचुरल लॉग P नॉट बाई P इज इक्वल्स टू माइनस नेचुरल लॉग P बाय P नॉट, ये आप एलिमेंट्री कंसेप्ट से जानते हैं। तो माइनस R नेचुरल लॉग P बाय P नॉट, और यहाँ पर हो गया ये कॉमन लेने पर CV प्लस R नेचुरल लॉग T बाई टी नॉट। अब ये जो है ब्रैकेट में क्वांटिटी, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, मेयर्स रिलेशन जो होती है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, तो Cp हो गया Cv प्लस R, तो Cp इसकी जगह ब्रैकेट की जगह रख सकते हैं, छोटे ब्रैकेट की जगह। तो S माइनस एस नॉट हो जाता है n ब्रैकेट Cp नेचुरल लॉग T बाई टी नॉट माइनस R नेचुरल लॉग P बाय P नॉट। ये महत्वपूर्ण संबंध हमें प्राप्त होती है। विशिष्ट स्थितियां ये हैं इसमें कि यदि प्रक्रम समतापी हो तो T बराबर टी नॉट, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 इक्वल टू 0। S माइनस एस नॉट इज इक्वल टू माइनस R नेचुरल लॉग P बाई P नॉट। यदि P इज इक्वल टू P नॉट हो तो कहलाएगा समदाबी।
समतापी ये और समदाबी ये, तो ये पद विलोपित हो जाता है। तो हो जाता है NCP नेचुरल लॉग T बाय T नॉट। और समीकरण, पुराने समीकरण से, मूल समीकरण से T और V वाले में यदि ताप को हटा दें, यानी T इक्वल्स टू T नॉट कर दें, तो वहां से भी हमें प्राप्त होती है S माइनस एस नॉट इज इक्वल टू NR नेचुरल लॉग V बाय V नॉट। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि S माइनस एस नॉट को हमने केवल P के पदों में लिखा, केवल V के पदों में लिखा, केवल T के पदों में लिखा। तीन स्थितियां बनती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर समदाबी तो प्रक्रम है, परंतु सम आयतनिक नहीं है। समतापी के हमने दो रूप देखे, एक तो आयतन पदों में, एक दाब के पद में, और एक सीपी और टेम्परेचर के पद में। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स करने में या इसके एप्लीकेशंस में जो फॉर्मूला, जो चीज़ दी हुई हो, जो राशि दी हुई हो, उसको ध्यान में रख के हम इनको अप्लाई करते हैं। पुनः देखते हैं, S is a function of P and V, S is equals to N CV natural log P plus CP natural log V plus constant। यह समीकरण S माइनस एस नॉट मूल समीकरण T और V में उससे प्रारंभ होते हैं, N CV natural log T by T नॉट इज इक्वल टू प्लस R natural log V by V नॉट में इसको विलोपित करना है। तो पूर्व की भांति हम देखते हैं PV इक्वल टू NRT बाय P नॉट V नॉट इज इक्वल टू NRT नॉट, तो T बाय T नॉट हो जाता है PV बाय P नॉट V नॉट। यहाँ हमने V बाय V नॉट को विलोपित किया था। इनकी वैल्यूज रखें तो हम देखते हैं CV नेचुरल लॉग PV बाय P नॉट V नॉट प्लस R नेचुरल लॉग V बाय V नॉट। इसको खोलें XY गुणधर्म लगाकर, तो CN CV नेचुरल लॉग P बाय P नॉट प्लस नेचुरल लॉग V बाय V नॉट प्लस R नेचुरल लॉग V बाय V नॉट। अब V के पद एक साथ ले लें तो हमें प्राप्त होता है CV प्लस R ब्रैकेट के बाहर नेचुरल लॉग V बाय V नॉट। अब हम जानते हैं कि CP माइनस CV प्लस R होता है CP, तो हमें समीकरण प्राप्त होती है S माइनस एस नॉट इज इक्वल टू N CV नेचुरल लॉग P बाय P नॉट प्लस CP नेचुरल लॉग V बाय V नॉट। तो ये समीकरण हमें P और V में प्राप्त होती है। पहली समीकरण P और V में, दूसरी समीकरण T और P में, और तृतीय समीकरण P और V में। तो जो ऊपर हमने समझा था कि एक को विलोपित करने पे पर दूसरे दो में संबंध प्राप्त किया जा सकता है। समतापी प्रक्रम में, समायतनी प्रक्रम में आयतन को विलोपित कर दीजिए, हमें प्राप्त होता है S माइनस एस नॉट इज इक्वल टू N CV नेचुरल लॉग P बाय P नॉट। समदाबी में P को विलोपित कर दीजिए, यानी नेचुरल लॉग 1 इज इक्वल टू 0। समतापी हो जाता है, समदाबी हो जाता है। तो समदाबी में
हमें प्राप्त होता है NCP नेचुरल लॉग V बाय V नॉट, और समआयतनिक इसी प्रकार से प्रारंभिक समीकरण लेने पर और आयतन को बराबर करने पर हमें प्राप्त होता है S माइनस एस नॉट इज इक्वल टू NCV नेचुरल लॉग T बाय T नॉट। तो ये जो समीकरण है, खास बात ये है कि ये जो समीकरण है ये मूल समीकरण से आई है, और समतापी के लिए हम देखते हैं कि CP लॉग ये V को विलोपित करने पर और एक समीकरण जो है वो T को विलोपित करने पर तो ये समीकरण है। यहाँ पर CP आ रहा है, यहाँ पे CV और CP आता है। तो इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करें जो पुस्तक के अंत में दी हुई हैं। अगले व्याख्यान में पुनः मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।